अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पाकिस्तान में बज गए हैं रात के 11 और यहाँ मैनचेस्टर में बजे हैं शाम के 7। और आज आपके लिए लाइव तौसीक हैदर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार सेशन मैं सजा के लाया हूँ। इसको मैं बड़े दिनों से लुक फॉरवर्ड कर रहा था। जब से आमना इलियास से मेरी कोऑर्डिनेशन हुई, इसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेट्स डू अ सेशन। तो उस दिन से आज के दिन का मैं इंतजार कर रहा था, इसलिए कि बहुत सी बातें उनसे हमने पूछनी है, गप्पे लगानी है। आमना नजर आ गई मुझे और हम इनको भेजने लगे हैं ऐड होने की रिक्वेस्ट। आमना, इफ यू आर वाचिंग मी से देखते हैं अभी वो यस करेंगी। एंड देयर शी इज। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ, बहुत लेट तो नहीं है तुम्हारे लिए 11 बजे? नहीं, मेरे लिए बिल्कुल लेट नहीं है बिकॉज मैं तो सोती ही नहीं हूँ। आई एम chronic insomniac. I don't sleep, which is really bad. सीरियसली? Yes, yes. Like I sleep very late. How नहीं are तो वो you जो doing? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, You know, फर्स्ट I'm a क्लास। huge fan of yours. थैंक यू। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। ये तो हम दोनों एक दूसरे की तारीफें करते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती की बात है because it happens very rarely that you're a fan of somebody and that person becomes your fan. So it's हाँ, so I mean नहीं तो I've been watching you since you were used to come on PTV, and my family loves you, and then I told them that I was going live with you. They all were very excited. अच्छा, थैंक यू सो मच। हेलो, बिग हेलो टू योर फैमिली। I और तुम will. बेशक ये कह सकती हो कि मैं बहुत छोटी सी थी, स्कूल जाती थी तब आपको मैं टीवी पे देखती थी। मैं कहना नहीं चाह रही थी, मुझे लगा कि आप ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ था। ऐसी बिल्कुल बात अच्छा नहीं। भाई, बट यू पता नहीं आप क्या खाते हैं, आप तो यू लुक द सेम, ऑलमोस्ट है द ना? सेम। आई मुझसे वोंट लोग लाई। पूछते हैं आप क्या खाते हैं, यू लुक द सेम। मैं कहता हूँ पूछे मैं क्या नहीं खाता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। You're just like me. I also eat everything, but I don't gain weight. अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ, जो अभी तुमने एक बात की है कि मुझे इंसोम्निया है और तो हमने तो सुना है भाई फिल्म स्टार्स के लिए और मॉडल्स के लिए वो ब्यूटी स्लीप 8 घंटे की, 10 घंटे की ब्यूटी स्लीप, तो वो ब्यूटी स्लीप किधर गई? I know it's very important to sleep, or I think I would like to tell everybody out there that insomnia is something which is very difficult to deal with. जैसे कि जब मेरे सुबह 7 बजे का कॉल टाइम होता है, या 5 बजे 4 बजे कभी कभी जब फिल्म की शूट का कॉल टाइम होता है, सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्लीप। तो बस करना ही होता है, यू हैव टू टायर योर सेल्फ आउट इन द डे कि आपको जल्दी नींद आ जाए जैसे। लेकिन अब बिकॉज ऑफ द हालात, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, तो मैं थकती हाँ, नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। बट द ब्यूटी स्लीप आई डोंट रियली नो कि मुझे मिलती ही नहीं मिलती। आई स्लीप 4-5 hours when I'm working, and that's what I do. I don't take any sleeping pills because it really वो तो बिल्कुल ही आपका स्लीप पैटर्न ही खराब कर देते हैं। तो अच्छा यही है कि हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड आई वर्क आउट अ लॉट, सो दैट काइंड अच्छा। ऑफ हेल्प्स। या तो मसलन मुझे क्या दिन, वर्कआउट में, क्या घर में जिम बनाया हुआ है या जिम जाती हो या क्या करती हो? मैं जिम जाती थी तो घर में जिम की जरूरत नहीं थी उस वक्त, लेकिन अब मुझे लगता है कि घर में भी एक जिम होना चाहिए। सो नो, आई डोंट हैव अ जिम एट होम, but I know how ओके। to exercise at home. I do all my muscles at home. I do अच्छा, back, biceps, triceps, my thighs, my calves, my core, stomach. So I do वेरी all of that गुड। at home. And सबसे I've learned some exercise online as well. But because सबसे मैं gym ज्यादा जाती थी, so I know the basics. सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा बॉडी पार्ट लगता है ट्रेन करना के? मसलन जैसा मैं भी बहुत ज्यादा जिम फ्रीक हूँ, तो मुझे Hmm. जिस दिन मैंने लेग्स करनी हो तो मेरी जान अजाब में आई होती है कि आज लेग्स की एक्सरसाइज है। तो तुम्हारे लिए, तुम्हें कौन सा मेरी दो मुश्किल? दो एक्सरसाइज हैं जिनसे मेरी दो दो मसल्स हैं जिनसे मेरी जान जाती है। कौन लेग्स, से? नंबर वन, which is my ओके। thighs, and number two, my stomach. Oh my god, it's like your, जब आपको अपना कोर करना पड़ जाए ना तो। हाय हाय। लेकिन आई डोंट नो इफ पीपल नो, बट स्टमक की अच्छी बात ये होती है, यू कैन एक्सरसाइज आफ्टर every 6 hours because your stomach muscles have a very fast healing time other than your आपके और body बिल्कुल muscles बिल्कुल से। बिल्कुल। So I love doing my core, but I also hate it because it's the toughest, I believe. So I think पेट और thighs मुझे बहुत तकलीफ होती है। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो आप अच्छा एक्सरसाइज करते हैं और आप कहते हैं कि आप कुछ नहीं करते। आपको पता है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो काफी हद तक जो है अपना बॉडी वेट और अपनी लुक्स मेंटेन रखते हैं। आई नो मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, साइकिलिंग रियली हेल्प्स। We have a lot साइकिलिंग, of things in common. I also do cycling अच्छा ग्रेट, वाह जी वाह। मैंने outside अभी my पिछले house. पिछले 3 महीने में मैंने 20 पाउंड वजन कम किया साइकिलिंग से, 20 पाउंड, 10 वाओ किलो वाओ। मेरी साइकिलिंग करने का रीजन ये होता है तौसीक कि मैं जो खाती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो साइकिलिंग के थ्रू पहले बर्न कर लूँ, ताकि वो ओके, मेरी कैलोरी, एक चीज से तो जान छुटे ना कि इफ यू आर नॉट इवन डूइंग योर मसल, आई नो, एटलीस्ट योर कैलोरीज आर बर्निंग। सो गुड। आई थिंक अच्छा ये साइकिलिंग इज बताओ वेरी भाई, इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारे से मैंने आज बहुत सारी बातें करनी है, मैं किधर से शुरू करूं? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अभी हाल ही में जो तुम्हारी मूवी जिस पे काम हो रहा था मस्तानी, और यस टेल मी अबाउट मस्तानी, कि अब उसका क्या फ्यूचर है, अब क्या प्रोड्यूसर का क्या प्लान है, वो बड़ी ईद पे रिलीज होगी नहीं होगी? जाहिर है मुश्किल लग रहा है अभी तो हालात पाकिस्तान के जो जा रहे हैं, बट टेल मी जी अबाउट द मूवी, वो क्या, हाउ डिफरेंट, क्योंकि बिल्कुल नई टीम के साथ तुमने काम किया है, यस। मतलब कैसे ये रिस्क लिया, कैसे ट्रस्ट किया? Well, I've known to take that risk, and I've worked with most of my films. I worked with people who were making film for the first time, including Saqib. It was his first feature film, but he आई had a नो, lot of experience, which was ऑफ great. कोर्स, Which was an added element that really आई helped all लव the इट वर्क, actors. बिल्कुल बिल्कुल। बट तो मैंने बहुत ऐसा रिस्क लिया है कि मैंने नए लोगों के साथ काम किया है, लाइक रेडी स्टेडी नो was new people. I did Zinda Bhag when Meenu and Farjad, they were doing their first feature film ever. And so I really think that I believe in new talent. I believe in new people. I think they bring this freshness, that energy, that you know, that enthusiasm to make a project successful. वो उन लोगों का बड़ा हाई होता है जो पहली दफा फिल्म बना रहे होते हैं. So I don't know this director. I mean, I met him at work. उससे पहले तो मैं नहीं जानती थी. मस्तानी के जो डायरेक्टर है उनका नाम है, डायरेक्टर मेरा टंग स्लिप हो रहा है, जो डायरेक्टर है उनका नाम है उस्मान उस्मान, रिजवी. And he's a very passionate person. He loves films and filmmaking, and he came up with this idea that he wants to make a woman-centric film, ओके, which was very rare because in Pakistan we're still lacking the women-centric movies other than Baji, I think. हाँ बहुत मैं कम भी है कह रही थी ऐसे ना, जो बाजी तो थी। हाँ, या जो मेन स्ट्रीम पे women centric हो. तो मस्तानी एक कहानी है एक लड़की की, who's a girl next door, who's a middle class girl, and she's very sensitive, she's very अच्छा, empathetic. So whatever is going around her, good or bad, she really feels that. So this girl wants to do something in life, but the fate have another plans for her. And all I can tell you is that it's a family film. It's a film ओके, about a family and what they go through together. So it involves a lot of things like social issues, and it involves like, मतलब मजा आया तुम्हें? अब तो शूटिंग तकरीबन पैकअप मेरा ख्याल हो गई है, थोड़ा सा पैच yeah, वर्क रह गया। we're almost through with the film. और आपने मुझसे पूछा था कि अब ये रिलीज का क्या इसका सिलसिला होगा. So प्लान right है। now we really don't know because अभी हमारी 5-10% शूटिंग रहती है. We're done with the songs, we're done with the major chunk of the film, but थोड़ा हिस्सा अभी फिल्म का रहता है, तो गाने वो कैसे हैं? हम जी. मुझे तो गानों का इंतजार होता है फिल्म के अंदर भी, गाने कैसे हैं? फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर है और फिल्म में 2 गाने हैं अच्छा, और एक वेडिंग सॉन्ग है जो कि मेरी वेडिंग ओके, सॉन्ग है. ओके। कह सकती हैं हाँ, जो कि मेरा वेडिंग चलो सॉन्ग तो है. कहानी हमें इतनी तो पता चलती, तो गर्ल नेक्स्ट डोर है उसकी शादी हो जाती है, इतनी कहानी मैंने हाँ, निकलवा दी। नहीं शादी होती है नहीं होती वो अभी आपको देखना पड़ेगा. नहीं नहीं, अब तुम कवर अप मारो मत मारो, अब निकल गया तुम्हारे मुंह से। My director is going to kill me. So 2 गाने हैं, बड़े मजेदार गाने हैं. वहाब ने कोरियोग्राफी कराई है. He's a very good friend of mine and very good choreographer if you know about him. ओह And यस, आई नो। हमारे फिल्म के जो डीओपी थे that was खिजर. ओके, Brilliant. दोनों का 2 डीओपी थे, दोनों का नाम खिजर है. So खिजर 1 and खिजर 2 we call them. Then they're brilliant. And गुड गुड गुड। so the film is hopefully going to get released next year जब ये जाहिर है।
cinema की situation change होगी, and I also believe that we should not risk it. We should just wait for the right time for the film to come out. अच्छा आमना, तुमने एक ऐसी एक ऐसे माशरे की इंडस्ट्री के अंदर एज अ मॉडल अपना नाम बनाया। पहले तो एज अ मॉडल ही अपना नाम बनाया था, सुपर मॉडल बनी माशाल्लाह, फिर फिल्म, और कि जिसके अंदर चांद जैसी बहू लाऊंगी, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना जैसे बिल्कुल गाने हैं। ठीक है, जी। सांवली सलोनी सी महबूबा भी था, लेकिन गोरा रंग, चांद जैसी बहू लाऊंगी, रंग गोरा करने की क्रीमों के कितने कितने बिजनेस। ऐसी सोसाइटी की इंडस्ट्री के रैंप के ऊपर एक ब्रिटिश डार्किश कम्प्लेक्शन की लड़की ने क्या स्ट्रगल की, क्या मसला था, कोई मसाइल का सामना, कोई चैलेंजेस का सामना किया तुमने, या तुम्हारे ख्याल में कि हाउ हैज बीन द जर्नी विद दिस कम्प्लेक्शन जो कि गोरा चिट्टा कम्प्लेक्शन नहीं है? Well, I think I am not the first one to step into the fashion industry who is dark or darkish, wheatish skin color. Wheatish, wheatish. Yeah, so मुझसे पहले, I mean, I don't mind calling myself dark as well because I am dark complexion good. So, so मुझसे पहले भी models थी, like there was Iraj Manzoor who was beautiful, so attractive. Oh, she was my favorite. She's moved to US now. Yeah, I'm sure you know who Iraj was. इरे जैसी प्रेजेंस अभी भी रैंप के ऊपर, इरे जैसी प्रेजेंस। I agree. I really looked up to her and I wanted to work with her. And then my elder sisters were models, Uzma Ilyas and Salma Ilyas. I mean, they're slightly fairer than me, but they fall into the same category of Samli Ladki. So I believe that there were girls before me, women before me who were in the industry, but they never really spoke about if they felt a little discriminated, you know, by the fashion fraternity or the kind of work that they were getting. Discrimination होती है? Discrimination yeah, होती है? I believe yes, to some extent होती है, and I also felt it. So that was one of the reasons when I got my first award as best female fashion model in 2015. That was the first time that I actually spoke about it on a very, very large platform, which actually made a difference, and I was very my family is very proud of myself. So I think is pure career mein there is discrimination. I mean, clients sometimes, like for example, if I was doing a lawn campaign and there was, or us waqt, you know, I was young and I was learning, तो clients कह देते थे कि इनको गोरा करें, ठीक है, तो वो अब गोरा मुझे यहाँ से तो आप गोरा कर रहे हैं मुझे, पर फिर मेरी बॉडी का क्या करेंगे? तो जो सबसे शॉकिंग और सबसे मेंटली आपको जो है ना डिस्टर्ब कर देने वाली बात ये थी कि वो आपके फिर हाथों पैरों पे भी, यू नो, बेस लगा रहे हैं उसी रंग की, और वो जो आपका स्किन का पार्ट नजर आ रहा है, दे ट्राइंग टू मेक इट फेयर. So at the time, obviously, it made me uncomfortable because I thought to myself that what's going on over here? This doesn't feel right, you know. And I was, I think, 20 years old, 19, 20 years old, when I also did a commercial for Fair and Lovely. Okay. So that was actually my first ever realization that this is not right. Because I remember when I was shooting for that ad, I felt so small because I was not the color that they were showing me on screen. उसके लिए क्या करते हैं? कोई लाइट्स खास होती थी या क्या? कोई बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ हो रहा था? Yes, post production भी होती है, and obviously they make you, when they put makeup on you, they make you fairer than your usual tone. They make you 2 times, 3 times fairer than your usual tone, and there are a lot of lights on you. तो लाइट से तो वैसे ही आपने भी टीवी पे काम किया, आपने भी काफी काम किया है, so you know for a fact that when you put a light on you, you eventually look 2 tones lighter when there's a direct light on you, right? और फिर पोस्ट में जाके भी आप उसको फिल्टर लगाते हैं, आप उसको गोरा कर देते हैं. So I remember that was the time when I realized कि यार ये, of course, अब 19-20 साल में आप बच्चे ही होते हैं. मैं I wasn't very smart at that time. I was very हाँ, मतलब टीनेज है ना भाई, 19 है. You're having your experiences and you're having your realizations at the time. So I was also having my realizations, and I felt that this is not me, and I'm selling a very
very bad thing, and I'm selling a wrong message. I'm telling people that it's not okay to be samla. I'm कामला, telling people that it's not okay to look a certain way, and I realized फिर that क्या that's किया? not right. कुछ नहीं, लेकिन ऐड तो किया, उसके पैसे भी लिए, ऐड तो कर दिया था, ठीक है ना, कर दिया ठीक था, है। बट I mention it because उसके बाद में I never ever endorsed a fairness product. I learned from my mistake. Abhi, you won't believe, like 2 weeks, 3 weeks back, I was offered a face wash, which was a whitening face wash. I'm not going to tell you the brand. I refused that because I was like, I don't do it. और मैंने उनको फोन पे कहा, मेरी ही टैलेंट एजेंसी को मैंने फोन पे कहा, मैंने कहा आप लोग मुझे कैसे ये ऑफर कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर चुकी हूँ कम्प्लेक्शन के बारे में. मेरे So, ख्यालात से आप वाकिफ नहीं है क्या? तो वो भी ऑफेंड, मैंने कहा तुम लोग मुझे ऑफेंड कर रहे हो, प्लीज डोंट ऑफर मी सच स्टफ, आई डोंट इवन वांट टू गो देयर, डोंट ऑफर मी मनी. इट्स लाइक, मैं आपको बताती हूँ, इट्स आल्सो लाइक कि पीपल, पैसा ऐसी चीज है कि everybody has a price, you know. हाँ, I also believe that everyone has a ठीक है, price, and ठीक है। some people, like young girls, I would say, जिनको ये पता नहीं है कि ये इशू कितना सेंसिटिव है, और अगर आप उनको बहुत ज्यादा पैसे ऑफर करें, so they might do it, you know, for the sake of money. So I think मैंने कहा यार मुझे प्लीज इतने ज्यादा पैसों का लालच मत दो, मैं ये नहीं कर सकती. तो दिल पे पत्थर रख के, मैंने दिल पे पत्थर नहीं, actually I'm very proud of myself, I refused that. I only ended up doing the hand sanitizer ad. I said I can't do the fairness product. तो So तुम मुझे ये बताओ आमना, अभी तुमने खुद कहा कि everyone has a price tag, तो इसका yes, मतलब है कि अगर वो प्राइस थोड़ी सी और बढ़ाते तो तुमने भी फिसल जाना था। नहीं मैं नहीं फिसलती, क्योंकि आई थिंक मैं उम्र के उस हिस्से से बाहर हूँ जहाँ पे पैसे मुझे खरीद सकते हैं. I am very much You're right. mature that way, and I've made my priorities. So I think अब मैं कभी भी I think I will not overstep my rules. So तुम्हारा money can't take buy me, opportunity. Tawseek. हाँ, yeah, that's right. लो भाई, सब लोग नोट कर लें आज की हेडलाइन, मनी कांट बाय आमना इलियास है। Money can't buy me. अच्छा जी, तो फिर आप क्विकली एक मैसेज उन लड़कों की बहनों और लड़कों की माओं के लिए जो चांद जैसी दुल्हन, गोरी चिट्टी दुल्हन ढूंढने निकलती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहो? बिकॉज ये बहुत बड़ा मसला वहां से शुरू होता है कि जी शादी होनी है उनके तो रंग लिए गोरा। तो ये जो आंटियां है ना, जिनको चिट्टी सफेद बहुएं चाहिए, उनके लिए तो आई एम सॉरी टू से मैं ला छितर लेना है, तो मैं फिर जो है ना, मैंने इनको पीट देना है पकड़ के, बिकॉज इन लोगों को समझ में ही नहीं आती ये बात कि ये गलत है. ये इट्स वेरी वेरी बैड टू ट्रीट समवन लाइक दैट, टू थिंक दैट दे आर बिलो यू जस्ट बिकॉज दे आर टैन. मेरे रिश्ते तो वैसे, मुझसे तो रिश्ता भेजने से कोई डरते होंगे लोग, मेरे रिश्ते तो आते नहीं उस तरह, लेकिन यार मैं यही कहना चाहूंगी, इट्स, आप ये जब कहते हैं ना कि आपको चिट्टी सफेद बहू चाहिए, तो उससे आप अपना कॉम्प्लेक्स जाहिर करते हैं कि आप ये समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ होगी एक चिट्टी गोरी लड़की. मुझे ऑनेस्टली, मुझे चिट्टी गोरे लोगों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब एक हैं एंड वी ऑल डिजर्व इक्वल थिंग्स, बट आई हैव टू से दैट पेरेंट्स स्पेशली माएँ, और सबसे अजीब बात ये है तो कि खवातीन ही खवातीन को क्रिटिसाइज करती हैं मोस्टली. आई रियलाइज्ड men also have this very weird beauty standard कि बीवी हमारी गोरी ही होनी चाहिए, तो वो भी बड़ी एक अजीब सी बात है. लेकिन यूजुअली मर्द डर जाते हैं ना, मर्द कहते नहीं है, मर्दों को कहते, उनको पता है कि औरत को कहना नहीं है, ये औरत हमेशा तारीफ ही सुनना चाहती है. So you know, men are very much aware of that, but women on the other hand, oh my god, they're ruthless. Aunties are ruthless. I've seen my cousins and my जिनके रिश्ते आते हैं और वो बेचारियां किस प्रेशर से गुजर रही होती हैं. I've seen those things. और फिर मुझे ये बताएं कि आपने चिट्टी गोरी बहू ला के भी तो उसका वही हशर करना है जो आपने सांवली का करना है यार. जो बंदा कह रहा है कि मुझे चिट्टी गोरी बहू चाहिए, वो उसके आप ये सोचें कि उसके स्टैंडर्ड्स कितने लो हैं, वो उसकी सेल्फ एस्टीम कितनी लो है, उसका माइंडसेट कितना कंजर्वेटिव है. तो अगर चिट्टी गोरी भी उसके घर जाएगी, उन्होंने उसकी दुर्गति बनानी है, उन्होंने उसको नहीं छोड़ना.
उसका भी तो जैसा हाल ही करना है। उन्होंने उसका वही हाल करना है जो सामने वाले का करना है. So, but yes, I was having this discussion on a serious note. I was having this discussion with my friend about, how things are different now. Like, I can tell my parents what exactly I feel. I can tell them what exactly I want to do. पर पहले ऐसा नहीं था. When I was younger, when I was a teenager. तो अब ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारी आंटियां हैं ना, जो हमारे से पहली जनरेशन है, अम्मियों वाली जनरेशन जो है, वो अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए कि किसी को सांवला कहना बहुत गलत बात होती है. माई ओन मदर समटाइम्स, अच्छा, माई ओन मदर, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, शी वुड से क्या स्टफ लाइक कि उसके घर बच्चा पैदा हुआ है, वो लड़का हुआ है, थोड़ा सा सांवला है, लेकिन it's very normal for her to say that. My own mother, I'm telling you, it's very, she herself is सांवली, she is not गोरी, she's my complexion. लेकिन वो ये बात कर देती हैं क्योंकि ये एक माइंडसेट ये बन गया. सोसाइटी का माइंडसेट है ना, ये इंडिविजुअल माइंडसेट नहीं है. और मैं जितनी अवेयर और जितनी इवॉल्व हूँ, आई डोंट थिंक आई कैन चेंज माई मदर बिकॉज शी इज नॉट इन एन एज where she would want to, or she's able to understand all these things like we do. अच्छा, हमरा आजकल पूरी दुनिया में ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर, ज़ाहिर है अमेरिका का, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल, एवरीवन नोज, लेकिन इस वक्त बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है. इस हवाले से व्हाट वुड यू लाइक टू से I to your haven't said fans? anything on this because when this incident happened, I was watching, I saw the video and I was very, very devastated. It was so bad. I mean, that whole week was very bad because of the plane crash that happened here, and then this happened in US. It was. आप ये देखें कि हम ये सोचते हैं कि जो गोरे हैं, मैं इसलिए हमारी जुबान में बात कर रही हूँ कि हम ऐसे ही कहते हैं कि जो गोरे हैं, यार गोरे तो मतलब इवॉल्व्ड है, उन लोग को तो सब कुछ इतना पता है, इतने राइट्स हैं उन लोगों के, इतना सारा कुछ है उनका. लेकिन आप देखें कि वहां भी कितनी जहालत है, सिर्फ एक इंसान के अलग होने की वजह से वो एक ऐसी उसकी मौत ही हो गई. इट्स सो बैड, इट्स सो सैड. आई थिंक ये ब्लैक लाइव मैटर जो ये सिस्टम है, ये तो कॉलोनियल दौर से चलता हुआ आ रहा है, एंड आई डोंट नो व्हेन दिस इज गोइंग टू चेंज. When will people stop doing this? If a black person kills a white person, then it's black person's fault. If a white person kills a black person, then also it's a black person's fault. कि इसने कुछ किया होगा तो ये मरा है, you know. So I don't understand why do human beings have this. तो मैं सिर्फ आपसे पहले भी मैं यही बात कर रही थी that when I was having this discussion with my friends, we can't change हमारी पिछली generation. All we can do is we can fix the new generation which is coming. We really need to tell our kids and our nephews and nieces that, this is not right. We have to treat everybody equally. So yeah, every life matters, not just the black lives. आमना, ये बताओ कि अब माशाल्लाह कोविड-19 और कोरोना जब खत्म होगा, इंशाल्लाह इंडस्ट्री दोबारा से काम शुरू करेगी, टीवी की, मीडिया की, फिल्में रिलीज होंगी. माशाल्लाह यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एज अ फिल्म एक्टर. मुझे ये बताओ कि वो जो रैंप वाली आमना मॉडल थी, वो जो कमर्शियल्स की, वो जो मॉडल आमना है, वो साथ साथ चलेगी या क्योंकि फिल्मों में तो बहुत तुम्हें डिफरेंट सा काम भी करना पड़ेगा, कि जब ऐसे यूनिक रोल्स करने पड़ेंगे जो कि बिल्कुल नॉन ग्लैमरस हो. इनफैक्ट बाजी के अंदर जो पहला हिस्सा है तुम्हारे कैरेक्टर का, इंटरवल से पहले, वो काफी टोटली बहुत ही नॉन ग्लैमरस सा था. सो इस तरह के एक्सपेरिमेंटल रोल्स लेने के लिए शायद कहीं हल्का हल्का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा उस ग्लैमरस मॉडल डीवा सुपर मॉडल आमना को कहीं साइड पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? व्हाट आर द प्लान्स? No, I think acting is very, very different for me, and I do it religiously. I don't do it like it's not a joke for me when it comes to acting. So I really think I really don't mind coming onto screen without makeup. I've done that before. Even if you remember the last scene of Baji, the climax scene of Baji, I don't even have an ounce of foundation on my face. You can see you can see my pores, you can see my pimples, you can see my spots, whatever I have on my skin.
So as long as whatever my character requires, I'm ready to do that, Tawseek. I'm not the kind of actor, I'm not stuck in that bubble, you know, where I just have to look beautiful on screen. Because मैं जब फिल्में देखती हूँ तो मुझे खूबसूरत वो लोग लगते हैं या वो एक्टर लगते हैं जिनको देख के मुझे यकीन आ जाए कि ये वही इंसान है, अदर देन कि वो मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि ये सुबह उठी है और इसके मुंह इसकी आंखों पे आईलैशेस क्यों है. You know, if I go into that thought while watching something, then you failed as an actor, you failed your character. So that's one thing. I miss runway. Your question was कि मैं fashion में, I think I really miss walking on the ramp. I really enjoyed doing that. So that is the only thing that I don't do now. Otherwise, I do photo shoots, I do appearances. फिर फिल्म में भी ये होता है कि अगर कोई पोस्टर बन रहा है तो शूट तो हो ही रहा है ना. So there is still photography involved. I do commercials, so I get to do that. But yeah, one thing I don't do is runway, which I really miss. You know, the high of opening a show was, अच्छा. oh my God. Yeah, you know, like you are in front of the line and everybody's behind you. It's है ना, इसमें मजेदार बड़ा होता है वो. किक हाँ, किक मिलता है इससे, है ना. एक किक मिलता है कि मैं सबसे आगे हूँ. वो किक नहीं मिलती यार. So I just miss that. एग्जैक्ट. That's it. लेकिन उसमें तो किसी ने तुम्हारे पे पाबंदी थोड़ी बता लगाई है, बस वो फिर कभी कभी मूड हुआ तो कर लिया करना, उसमें क्या. कभी कभी कर लेती हूँ जब मूड होता है. हाँ. लेकिन अब ये है कि मैंने तौसीक किया भी बहुत है. हाँ. मैंने 5 साल 6 साल लगातार मॉडलिंग की है. लाइक आई वाज ऑन अ फ्लाइंग हॉर्स. मैं फिर कभी बहुत कभी तो मैंने तुम रैंप से उतरती थी, ज्यादातर तो रैंप पे रही हो 5 साल. मैं रैंप पे रही हूँ. मुझे लगता है मैं अपनी आधी जिंदगी ज्यादा टाइम रैंप पे रही हूँ. इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि बड़ा मुश्किल होता है जब आपका लाइफस्टाइल बन जाए ना कोई एक एक प्रोफेशन. जैसे मुझे याद है एक वक्त में जब मैं बहुत ज्यादा रेडियो करता था, तो रेडियो मैंने इतना किया इतने साल मॉर्निंग शो के वो माइक्रोफोन की आपको आदत हो गया. मुझे एकदम ऐसे जैसे नशा टूटता है ना, उससे आपका नशा टूटने लगता है. आपको Yes, किसी absolutely. कैमरे की या माइक्रोफोन की या रैम्प की आदत हो जाए. Yeah, like because I remember when I used to do modeling, I used to work every day, or I used to work 5 days a week. ठीक है? Like every day there was something or the other, some shoot or other, or some show, or some launch, or something I was doing. But when I stopped doing that, I was like, now I want to make a transition and I want to step into another world. So I have to stop this to focus there. कि मुझे अब वहाँ क्या करना है वो भी तो मुझे प्लान करना था. तो मुझे बहुत अजीब लगता था. मुझे लगता था कि क्योंकि मैं काम नहीं करती थी, आई वॉज वेटिंग एंड आई वॉज. और ये होता था कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जैसे अभी मैंने मस्तानी की है, तो मस्तानी की पहले 15 दिन रिहर्सल्स हुई, फिर 15-16 दिन का शूट हुआ, फिर ब्रेक आ गया 1 महीने का, फिर 15 दिन का स्पेल हुआ. सो यू नो उस वक्त ये पैटर्न नहीं था. सो आई रियली यूज्ड टू क्रेव वर्किंग. आई यूज्ड टू फील के देयर समथिंग रॉन्ग विद माय लाइफ. आई एम नॉट वर्किंग. So I know how it takes a toll on you psychologically. अच्छा, आमना बताओ कि क्या एज सेट्स के ऊपर, यानी आमना को एक प्रोड्यूसर ने साइन कर लिया है, डायरेक्टर ने, अब पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए आमना एक इजी पर्सन है टू वर्क विद? आर यू अ डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क विद? कहाँ पे मतलब तो कहाँ तुम्हारा मीटर घूम जाता है? व्हाट इज देयर that you can't tolerate on sets, or you are an easygoing person? No, I'm not an easygoing person. I'm kind of easygoing as well, but I really think that what matters to me is that मेरा मीटर तब घूमता है जब productions, you know, when they try to save money and they try to extend the period of the working hours. So that's when that's when I lose it, because I say that's not right. If you expect me to come tomorrow again at 7 a.m. and today I came at 7 a.m. I was on set. So that means I have to leave at 6 or 7 so that I can go back, I can unwind, I can rehearse my kal ke scenes, whatever they are. And so I think that is the only time when I lose my shit, when I lose my temper. When I lose my temper.
when I lose my temper, when someone is being unprofessional. I think that is the only time when me and Saqib had a fight. He's अच्छा, friends साकिब with की you. लड़ाई I हुई? know. He's friends Oh with you. wow, tell me about that. मैंने साकिब से तुम्हारे बारे में पूछा था तो he was all praise. उसने कहा भाई वो तो शहजादी है, she's so natural, the acting comes out naturally to her. Yeah. ये साकिब के तुम्हारे Yeah. बारे में ख्याल है। नहीं, अच्छा, वो लड़ाई तो के बारे में thank you. बताओ। He's a very. I mean, me and Saqib, we know each other. I mean, हमारा कोई work relationship नहीं था, but we used to meet socially. You know, we used to meet socially. We used to hang out. We used to chill, हाँ, get together, spay the. So I knew him. And Saqib initially approached me for Gangster Gudiya. He said, "You have to do item number in my film." I was like, "Yeah, okay." But then things changed, and suddenly the film wow, dropped wow, in my wow. lap, Good, and good, I good. ended up doing it. And I and अच्छा, Saqib, लड़ाई we लड़ाई had. लड़ाई लड़ाई का बताओ। हाँ, बड़ी पहले मैं बता रही थी कि मेरी और साकिब की ना बड़ी अमेजिंग केमिस्ट्री थी। वो कुछ सोचते थे ना, मैं बोल देती थी रिगार्डिंग द स्क्रिप्ट, तो हम हैरान रह जाते थे कि मैंने कैसे ये बात पकड़ ली। सो इट वाज जस्ट सम टेलीपैथी थिंग वाज गोइंग ऑन। गुड, गुड, गुड। एक दिन सुबह 7 बज गए थे, 7-8 बज गए थे आई थिंक। हम सारी रात से शूट कर रहे थे, सेट पे शूट हो रही थी, मीरा के घर दिखा रहे थे। सब थक गए, मैं भी थक गई, और साकिब ने कहा कि एक और अभी शॉट लेना है। वो शॉट से पहले हमारी लड़ाई हो गई, क्योंकि मैं तब गई। मैंने कहा ये गलत बात है, आई एम वेरी टायर्ड, आई कांट डू इट, आई एम नॉट यूज्ड टू वर्किंग लाइक दैट, बट यू नो साकिब इज हाँ, वेरी हाँ। कन्विंसिंग। खैर हमारी लड़ाई हो गई, और लड़ाई करके मैं अपने मेकअप रूम में चली गई। साकिब ने मुझे कहा ठीक है तुम जाओ, और मैंने कहा मैं भी जा रही हूँ, नहीं करना मुझे, मतलब हाँ, हो गई। क्योंकि हम दोस्त भी है ना, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि Right. हमारी वो उस तरह की लड़ाई हुई। मैं वापस चली गई मेकअप रूम में। सलमान भाई आए फिर मेरे पास, सलमान भाई आए, उन्होंने मुझे कहा देखो चिल करो, एक ही तो शॉट है, करवा के चली जाना। फिर मुझे भी, अब मैं बदतमीजी अगर किसी के साथ करूँ ना तो मैं गिल्टी हो जाती हूँ फौरन। हाँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कर लेती हूँ। खैर मैं गई, मैंने वो शॉट दिया, सब कुछ हो गया, और मैं घर भी आ गई। हम नाराज ही थे एक दूसरे से। मैं घर आ गई, और जब मैंने फिल्म देखी तो वो शॉट ही नहीं था फिल्म में। This is so Saqib. This is so Saqib. I was like, you were fighting for me that you have to do it, that you have to, I want to do it today. I want to do the shot today. I know. And it was, पर हमारी बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। मैंने कहा मैं अच्छा, जा मैं रही तुम्हें हूँ, मजे की कहते बात जाओ। बताऊं। मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं। साकिब is watching us right now live. साकिब भी देख रहे हैं, और उर्फी साहब जो राइटर हैं तुम्हारे, इरफान उर्फी, वो भी देख रहे हैं। हाय उर्फी, अस्सलाम वालेकुम। हाय साकिब। साकिब की मेरी तो बात होती रहती। अच्छा, तो भाई बड़ा मजा आया तुमसे बातें करके, और टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। कितना क्या टाइम हो गया? अभी है 4-5 मिनट हमारे पास। अच्छा, मुझे बताओ हाउ वाज द एक्सपीरियंस। ओ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो मैं भूल ही गया जी। टेल मी अबाउट मीरा जी। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? मीरा जी के साथ तो फटा नहीं हुआ। ये मीरा कैसी के साथ बोरिंग शूटिंग थी, इतनी बोर नो फिल्म जो तुम्हारी। नो, यू थिंक जहाँ मैं हूँ या जहाँ मीरा हो वहाँ फटा ना हो। Of course फटे हुए, of course फटे हुए। We had our good days and our bad days, because you have to understand the shooting was very tough for Baji. But so we had fights. I'm not going to tell you. अच्छा, थोड़ा सा कोई एक फाइट में मुझे बताओ, मीरा जी जब गुस्से में आती है तो वो कैसे गुस्से का इजहार कैसे करती थी तुम्हारे साथ? तुम जूनियर भी थी, और कैसे बुरा भला? बस यही तो बात थी कि मैं जूनियर थी, यही तो बात थी। So when Meera used to get angry, I know Saqib is watching this and he's going to kill me, and Meera will also kill me. But होता ये था कि जब मीरा गुस्से में आती थी तो मीरा सिर्फ एक ही बात कहती थी। क्या? वो बात ये होती थी कि तुमने मेरे सीन्स कटाए, तुमने मेरे सीन्स कटाए, तुमने सारे मेरे सीन्स कटा दिए, मैं क्या बोलूं? बस ये। And I used to be like, यार मीरा, मैंने कोई तेरे सीन नहीं कटाए हैं, क्या बोल रही हो? So बस वो फिर एक अलग ही। बहुत क्यूट है मीरा। क्यूट भी है, मुश्किल भी है, but she's a nice person as well too.
I mean, there isn't one dull moment with her. लेकिन जो सीन मैंने कटवाए हैं ना, वो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ही कटवाए हैं सारे। जबरदस्त जबरदस्त। भाई आमना बहुत मजा आया, थैंक यू सो Same here. मच फॉर योर टाइम। मुझे तो गप्पों में पता ही नहीं लगा। अभी मैं थोड़ी देर में ये इंस्टा पे भी फेंक रहा हूँ और फेसबुक पे भी, एंड देन यू कैन शेयर इट सो दैट योर फैंस कैन वॉच इट। गुड लक टू द फिल्म Thank you. फ्रेटर्निटी। अल्लाह Thank करे you. कि ये कोविड-19 और कोरोना शरोना जल्दी खत्म हो, हमारी इंडस्ट्री फिर से अच्छा सा काम करना शुरू करे, हमारी Ameen, मूवी ameen. मस्तानी अच्छी जाए। गुड लक फॉर दैट, गुड लक Thank टू द you. होल Thank you. टीम। I just want to एंड say to all your followers that please stay at home. Don't go out unnecessarily. Please be safe. It's spreading like fire, so just be careful. आप भी ट्रू, अपना बहुत ख्याल रखें. And thank you so much for having me on your little show. I had a lot of fun. Thank you. बहुत मजा आया। जीती रहो, खुश रहो। Thank थैंक यू, you. Bye. खुदा हाफिज। Hafiz.